वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोग्राम में जो है वो सादकाबाद के क्राइम इश्यूज पे बात की जा रही थी, तो दूसरी जानिब सुमन जो है वो पतारी के मकाम पर जो है वो दरिया के शदीद कटाव के हवाले से भी गुफ्तो शनीद जारी थी। तो इसी हवाले से प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए बात की जाए लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम की, तो जिसको 334 रोज नाज़रीन मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान 1,21,555 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं। तर्जुमान लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी होने वाले इदादोशुमार के मुताबिक इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान नाज़रीन अब तक 1,04,224 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 37,919 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। ये अब तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं। इस हवाले से तो बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 13,34,12,479 यूनिट चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत नाज़रीन बताई जा रही है 4,79,23,92,632 रुपए है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक जो है ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। तो जैसे कि इस हवाले से बात की जाए तो इसी पर मजीद हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज नवाज भट्टी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी बिल्कुल, लेस्को की जो इंसदाद बिजली चोरी मुहिम है उसको 334 रोज मुकम्मल हो गया। इसी दौरान 1,21,555 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो जारी होने वाले अदादोशुमार के मुताबिक इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान अब तक 1,04,224 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 37,919 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया। बिजली चोरों को मजबूरी तौर पर 13,34,12,469 यूनिट चार्ज किए गए, जिनकी मालियत 4,79,23,92,632 रुपए बनती है। सवाल ये पैदा होता है कि लेस्को की तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, 1,04,000 मुकदमात लेस्को ने दर्ज कराए। 1,04,000 का मतलब कि इन्होंने इतने बिजली चोर पकड़े हैं। अब पुलिस की जो आगे प्रोग्रेस है, हमें इस पर एक ये सवालिया अंदाज है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन शबो रोज बिजली चोरी के ऊपर FIO को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और लेस्को को मुकम्मल दिन रात एंटी थेफ्ट पे बिजली चोरी के पीछे लगाया हुआ है। अब लेस्को ने 1 लाख से समथिंग बिजली चोर पकड़े, अब 1,04,000 FIR भी हो गई है। अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने अभी तक 37,000 लोग जो है बिजली चोरों को अरेस्ट किया है, पकड़ा है। अब जो 74,000 लोग हैं वो अभी तक पुलिस के हाथे क्यों नहीं चढ़े? लाखों की डिटेक्शन बिल अभी पुलिस की नाअहली की वजह से बिजली चोरों की तरफ ड्यू है। अगर बिजली चोरों को अगर सजा नहीं होती, पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करती, तो जो लेस्को की मेहनत है वो तो बिल्कुल रायगा जाएगी ना। शबो रोज चीफ लेस्को शाहिद हैदर साहब, CSC जो है सरवर मुगल साहब जो है, वो लेस्को के तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं जिसमें SC हजरात हैं, एक्शंस होते हैं, DCM होता है, इनको ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करते हैं कि जी बिजली चोरों को पकड़ना है, एंटी थेफ्ट पे जो है ना वो शब रोज काम करना है, रिकवरी को आपने अप करना है। अब पुलिस जो लेस्को मुलाजमीन है, हमने देखा, हम सारा दिन बीट रिपोर्टर्स हैं, हम सारा दिन एक्शन के पास, SDO के पास, SC हजरात के पास हम लोग जब जाते हैं तो आगे पता चलता है कि जो हमारी टीम जो है ना वो बिजली चोरों को पीछे वर्क कर रही है। हमने अपनी आंखों से अक्सर देखा है कि जो लाइन मैन है MI या मीटर रीडर को मार पड़ते देखा, डंडे खाते हुए हमने देखा, पैर उनके ऊपर हुए। अब वो दिन रात एक करके बिजली चोरों को पकड़ते हैं। अब पुलिस हमारी क्या कर रही है? कम से कम वज़ीर जो दाखिला है हमारे मोहसिन नकवी साहब को, हमारे चीफ लेस्को शाहिद हैदर साहब को, वज़ीर आला हमारी जो पंजाब मरियम नवाज साहब है, कम से कम इनको जो एफर्ट कर रही है लेस्को, उस एफर्ट का उनको सिला तो मिलना चाहिए ना। अब ये जो बड़े बड़े चोर हैं अब वो अरेस्ट नहीं हुए। अगर ये लोग जो बाकी 70,000 बिजली चोर जिनको अभी पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि लाखों रुपए की जो रिकवरी है अभी वो चोरों की तरफ ही पड़ी है लेस्को की। तो कम से कम मैं गुजारिश करता हूँ चीफ लेस्को साहब से, CSC साहब से, कि ये जो बिजली चोर अभी जो जिनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, कम से कम पुलिस को या हुकूमत हमारी पुलिस को भी कम से कम बोले और चीफ लेस्को साहब भी कहे कि ये जितने बिजली चोर है जिनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है वो तमाम के तमाम उनको अरेस्ट भी किया जाए
और उनसे कम से कम डिटेक्शन जो उनकी तरफ बिल है वो भी लिया जाए। और अक्सर जब तक ये निजाम अदर ठीक नहीं होगा तब तक निजाम जिंदगी नहीं चलेगी, ये मुल्क नहीं चलेगा। अब हर बंदा ये सोचता है कि जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं वो पकड़े जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, जो बेचारे छोटे छोटे बिजली चोर है उसको पकड़ लिया जाता है, उससे डिटेक्शन बिल भी ली जाती है। इस हवाले से अगर कहा जाए तो अगर जो बड़े बिजली चोर हैं जैसे कि आप बता रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता है, छोटे बिजली चोरों को जो उन्हीं पर ही सारा कानून लागू हो जाता है, ये तो फिर एक रिश्वत का भी बाजार जो है वो सरगर्म है। इस हवाले से भी उसका भी तो खात्मा जरूरी है महकमे के अंदर से। उसको किस तरह से लेस्को जो है वो देख रहा है या हुकूमत वक्त किस तरह से उसको देखेगी। और 334 रोज मुकम्मल हो चुके हैं ऑपरेशन के, तो बाकी कितने दिन मजीद लगाएंगे इस हवाले से बिजली चोरों को पकड़ने के लिए? अक्सर अभी ये एंटी थेफ्ट जो कैंपेन है ये तो जारी और सारी रहेगी। अभी रिसेंटली मैंने कल एससी सेकंड सर्कल जमशेद साहब का इंटरव्यू मैंने किया था, तो वो भी कह रहे थे कि बिजली चोरों के खिलाफ तो हम दिन रात एक्टिव हैं। इससे पहले भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन तब लोग मजबूत थे, बिजली चोर मजबूत थे। ये डिफेक्टेड लोग जो है, ये डिफाल्टर लोग मजबूत होते थे, मतलब बिजली ये इनको मारते थे, इनके ऊपर फायरिंग भी करते थे। ये जो नहाते होते हैं लेस्को वाले, ये जो मीटर रीडर होता है, एमआर होता है, लाइट स्पीडर होता है, ये तो एक एक या दो जाती है ना फील्ड में। जब ये जाती है तो फिर ये लोग जब पकड़ते हैं तो ये आगे से सजा देती है। अब चूंकि इनके साथ एफआईआर रिलेटेड हो गया, पुलिस भी इनको फेवर देती है। अब सवाल है वो पुलिस के ऊपर है कि उन्होंने 1,04,000 बिजली चोरों के ऊपर एफआईआर दी है और सिर्फ 37,000 लोगों को अरेस्ट किया है। 70,000 जो बिजली चोर है अभी वो नहीं पकड़े गए, और इसका मतलब यह है कि लाखों रुपए की जो रिकवरी है वो बिजली चोरों के अभी भी पास है। जी बिल्कुल। इस हवाले से जैसे कि नवाज भट्टी साहब आपने बताया कि कुछ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, और अभी बहुत से एदादो शुमार के मुताबिक देखा जाए तो बिजली चोर जो है वो उनको भी कानून की गिरफ्त में लाना जरूरी है। तो जैसा कि जब भट्टी साहब अगर ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है, जैसे कि 334 रोज तो मुकम्मल हो चुके हैं, इसके साथ साथ देखा जाए तो अगर जब ऑपरेशन की डेडलाइन क्या है, जब ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो क्या फिर अवाम को बिजली के यूनिट सरचार्जेस जितने भी प्लस चार्जेस ऐड किए गए हैं उसमें उनको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये हुकूमत वक्त पर कड़ी जो है वो तनकीद है या सवालिया निशान है, इस हवाले से बताइएगा। अक्सर अभी तक मरियम नवाज साहबा ने ये जो अवाम है उसको रिलीफ दिया है। तकरीबन 3-4 हजार रुपए जो बिल है उसने डिस्काउंट किया। ये बहुत अच्छी ऑफर है मरियम नवाज साहबा की कि उन्होंने गरीब कंज्यूमर को दिया है, रिफंड तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब लेस्को मजीद कमेटियां बना रही है बिजली चोरों को पकड़ने के लिए, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए। अब रिसेंटली पिछले दिनों में लेस्को सब जिया मूसा में मतलब एक हुकूमत की बंदा है, एमपीए है, उसकी बिजली चोरी पकड़ी गई। और वो जो एसपीओ था बेचारा लेस्को सब जिया मूसा का, 3 दिन तक वो सड़क के ऊपर बैठे रहे और उन्होंने एफआईआर बड़ी मुश्किल से करवाई। तो ये जब तक निजाम ठीक नहीं है, मैं अक्सर ये कहता हूं, जब भी मुलाकात होती है सीएससी साहब से, बड़े ऑफिसर लेस्को के हैं, जब भी मुलाकात होती है तो मेरा अक्सर यही सवाल होता है कि जब तक ये निजाम अदल ठीक नहीं होगा, जब तक छोटे चोर से लेकर बड़े चोर तक सजा एक नहीं होगी, तब तक ये डिपार्टमेंट भी नहीं चलेगा और इस तरह मुल्क भी नहीं चलती। जी ठीक है भट्टी साहब, एक जो है इस हवाले से आपने भी बात कही कि कुछ को गिरफ्तार किया गया और कुछ को जो है एफआईआर दर्ज करके छोड़ दिया गया है, तो नजर ये भी आ रहा है कि रिश्वत का बाजार भी कहीं ना कहीं सरगर्म है। तो ये बताइएगा कि कहीं नहीं, अक्सर कहीं नहीं है। जिन लोगों को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया वो क्यों नहीं किया? अब पुलिस जो है वो जब जाती है मुलजिम को पकड़ने के लिए तो उसको रास्ते भी दिखा देती है कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करें, उनको रास्ते दिखाती है, अपनी फीस लेके वापस आ जाती है। हालांकि पुलिस का तो ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम है कि वो बिजली चोर को अरेस्ट करे और उसे कहे कि डिटेक्शन बिल, जब तक वो डिटेक्शन बिल नहीं आता लेस्को की जानिब से तब तक उसको वो पकड़ के हवालात में बंद करे या जेल में उसको भेजे, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। ठीक है, पुलिस इस तरह से नहीं कर रही। नजर ये आ रहा है कि पुलिस भी इसमें मिली भगत में शामिल है। तो जैसा कि भट्टी साहब ये बताइएगा कि जो जितने इन्होंने इस हवाले से कार्रवाई की है और 1,21,555 मुलजिमान जो बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं उनको पकड़ा गया है। इस हवाले से मुलविस जो पाए गए हैं उनमें कोई बड़ा नाम, किसी बड़ी इंडस्ट्री के ऑनर का नाम, कोई एमएनए एमपीए शामिल है जिसके नाम को जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, उस पर जो है वो पुलिस उसकी पुश्तपनाही कर रही है, या क्या सिनेरियो देख रहे हैं? इस हवाले से कोई बड़ा नाम, कोई फेमस नाम, कोई ब्रांडेड नाम शामिल है इसमें?
जी बिल्कुल, पिछले दिनों में तकरीबन 5-6 माह कबल सीएसडी उस वक्त राय मोहम्मद असगर साहब थे और उसके साथ साथ इन्होंने वो जो डीसीएसी साहब थे उसको भी साथ लिया था। और ये महमूद बूटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एमपी एमएन था, उसका नाम अजीजुर रहमान गालिबन जंग था, जो बहुत बड़ा डिफाल्टर था, बहुत बड़ा बिजली चोर था। तो वहां पे उन्होंने मीडिया को भी साथ लेके गए, पुलिस को भी साथ लेके गए, लेकिन वो आगे उनको मतलब वो हमें रिकवर नहीं हो सका और बहुत सारे पैसे अभी ड्यू हैं उस बंदे की तरफ। और उसके बाद रिसेंटली एक एमपीएन नून लीग का उसकी बिजली चोरी पकड़ी गई है। इससे कबल कसूर में एक मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी मतलब रुकन थी, उनकी सियासत की वो भी पकड़ी गई। तो ये बड़े बड़े बिजली चोर पकड़े तो जाती हैं, एफआईआर भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो अगला अमल जजा सजा का है वो आगे पाए तक तकमील तक नहीं पहुंचता। ठीक है भट्टी साहब, जैसा कि इसमें आपने बताया कि बड़े नाम एमपी एमएनए भी नजर आए हैं, तो इस हवाले से देखा जाए अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या कुछ होती है, लाइन मीटर्स वहां पे जाते हैं, जैसे कि अभी आपने सेगमेंट में भी दोहराया कि उन पर जो है वो डंडे बरसाए जाते हैं, उन पर जुल्म और तशद्दुद होता है, और कई इस तरह से इलाकों में बिजली के मीटर्स इस हवाले से अगर चेक किए जाते हैं तो उस पर लाइन मीटर्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो इस पर कुछ लेस्को या हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस लिया जा रहा है? इस हवाले से आला हुकाम के जो है वो कुछ नोटिस ले रही है या वो गफलत की नींद सो रही है? इस हवाले से बताइएगा। कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों में महमूद बूटीपुरा का एक एसडीओ था, उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो बेचारा 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहा। जिया मूसा का इससे पहले एक एसडीओ था, उसके ऊपर फायरिंग हुई। मतलब इस तरह के वाकयात लाइन सुपरिटेंडेंट को, लाइनमैन को जब उनके ऊपर तशद्दुद होता है, महकमा सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन महकमे की सपोर्ट तो तब फायदा देगी ना जब तक वो मुलजमान को सजा होगी। अब जब बड़े लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, उनको सजाएं नहीं मिलती, ऊपर से एसटीओ के ऊपर ये जो प्रेशराइज किया जाता है सुलह करें। अब वो नहाते लोग होते हैं लेस्को में, बार बार ये कह रहा हूं कि लेस्को स्टाफ नहाता होता है, उन्होंने फील्ड में भी जाना होता है, उन्होंने रिकवरी भी करनी होती है, उन्होंने मीटर रीडिंग भी करनी होती है, उन्होंने कंप्लेनें भी करनी होती है। तो वो तो एक एक 2-2 बंदे जाते हैं बाजार में, गलियों बाजारों में, आगे जिसका दिल चाहता है उसको जजा सजा कर देता है, उसको मार पिटाई करता है, उसके बाद अपनी मर्जी से वो जो भी फैसले होते हैं वो करवा लेते हैं। तो ये निजाम अदल इस तरह नहीं चलता। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए और चीफ लेस्को साहब को भी चाहिए कि जिनके ऊपर सजाएं होती हैं, जिनको मारपीट की जाती है, यही महकमा, यही लोग हैं जिसकी ये बुनियाद है, ये सतून है, ये लेस्को मुलाजमीन, इन्हीं के ऊपर ये डिपार्टमेंट खड़ा है। और अगर ये लोग दब जाएंगे तो ये डिपार्टमेंट यकीनन गिर जाएगा और ये नहीं चलेगा। कम से कम इंसाफ का जो अमल है, इंसाफ का जो निजाम है, उसको चलाया जाए और हर बंदे को इंसाफ दिया जाए। छोटे बिजली चोर भी पकड़े जाए और बड़ों को भी पकड़ा जाए, तो फिर ये इंशाल्लाह निजाम चलेगा। जी ठीक है नवाज भट्टी साहब, जैसा कि आप बता रहे थे बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कानूनी तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए और लेस्को मुलाजमीन के हवाले से जो है वो स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से हुकूमत को, जो हुकूमत वक्त को जो है वो स्ट्रिक्टली नोटिस लेना चाहिए कि उन पर तशद्दुद वगैरह जो होते हैं। इस हवाले से आपने बताया, बहुत शुक्रिया नवाज भट्टी साहब आपके वक्त का। तो जैसा कि बिजली चोरों के खिलाफ जो 334 रोज मुकम्मल हो चुके हैं इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के हवाले से, बहुत सारे मुलजिमान को पकड़ लिया गया है, कुछ पर एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं और यही इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस हवाले से हुकूमती कार्रवाई हो ताकि मुलाजमीन को भी रिलीफ मिले और इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए।